So, after uploading that video where I said a lot of things about that I had doing something that I haven't done that way before, and I started towards getting better. मैं पता नहीं हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ, सॉरी इंग्लिश में क्यों बात कर रहा हूँ। देखे 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 जान दो। हेलो, देखो मैं को पता नहीं कि मैं इतना पार्ट जो है वो कट करूँगा कि नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ऑथेंटिक रहना चाहता हूँ। चाहे मैं जैसा भी एक्शन कर रहा हूँ वो मैं ऑथेंटिक रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं कट वट डालूँ, इसलिए मैं ओरिजिनलिटी पे बिलीव करता हूँ। और जैसा कि मेरे बैनर पे लिखा है इट्स मी, और जैसा मैंने कहा है अपने बैनर पे जो इन्फॉर्मेशन मैंने डाली है वो ये है, आपको तो पता ही है क्या है। तो जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, खुशी है। Then you started thinking about deeply that, yeah, what's the point of you being a human is that you do this type of bullshit, because a robot may not do this way, the way humans do. Whatever they feel, whatever the human feel, whatever they want, or just he just do it for no reason, for no purpose. So चलो अभी मेन बात पे आ जाते हैं। वैसा कुछ है नहीं, मेरे को लगा कि हो गया थोड़ा, काफ़ी दिन हो गए, मुझको वापस से बनाना चाहिए। तो अगर मैं बताऊँ तो हाँ, मतलब अब जैसे मैंने उस पिछले वाले में कहा कि मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जैसे कि पता है ना, वो भी ज़्यादा बोलो तो ऐसा चांसेस होता है साइकोलॉजिकली कि हाँ तुम उल्टा अफेक्ट होने लगता है ना। तो वैसा तो वैसे ही होगा, इसलिए मैं वर्क में भी मैं फाइंड कर रहा, मतलब मैं अपने कैसे बताऊँ, ठीक है। अब क्योंकि ऐसे ही अगर मैं करूँगा तो मेरे को समझ में आएगा कि मैं क्या बोल सकता हूँ ऐसे स्टेट में, और किस तरीके से बोल सकता हूँ। और आई एम ऑथेंटिक, आई एम रियल, आई एम मी, आई एम मी। अब कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, कि तभी तो जाके मैं इसका एक थंबनेल और टाइटल बनाऊंगा। जैसे हर इसमें कोई ना कोई टॉपिक था एक टाइप से, तो वैसे ही इसका भी तो एक टॉपिक रहना चाहिए। दिमाग में आइडिया आया है, बट जान दो। तो जैसे कि मैं ड्राइंग, बस हाँ ड्राइंग से याद आया, ड्राइंग मैं कर तो रहा हूँ, मुझे सीख सीख भी रहा हूँ, ठीक है। बट मैं ये सोच रहा था कि असल में ये मेरा पैर है, मुझे इसलिए कैमरे में डालना अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए। तो मैं ये सोच रहा था कि आखिर मैं ड्राइंग करना क्यों चाहता हूँ, आखिर ड्राइंग करने के पीछे का कारण क्या है मेरे। हाँ, मैं एक आर्टिस्ट की तरह, जैसे कि वो एक आर्टिस्ट हर चीज़ बना सकता है जो भी वो सामने देख रहा हो, या फिर मैं मोर लाइक इन इमेजिनेशन वाले ड्राइंग पे ज़्यादा मैं बिलीव रखता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं बस कुछ भी चीज़ सोच रहा हूँ और उसको मैं बनाऊँ। अब वो कलर में भी हो सकता है। देखो, अगर पेंसिल वाला स्केच की बात हो ना, जिसमें हम तुम पेंसिल से कर रहे हो, या फिर किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को देख के कर रहे हो, तो अगर तुम जैसे समझ लो कि एक इंसान बैठा है सामने और तुम उसका बना रहे हो, तो उसमें कलर ऐड करना मेरे ख्याल से वो सही नहीं है। मतलब वैसा मुझे नहीं करना है। लेकिन अगर तुम इमेजिनेशन का यूज़ करके कुछ बना रहे हो और फिर उसमें तुम कलर ऐड कर रहे हो, तो वो मुझे अच्छा लगता है। और तो मैं ये सोचा था कि आखिर
रीज़न क्या है वो ड्राइंग बनाने का, आखिर मुझे क्यों बनाना है, क्या मैं अचीव कर पाऊँगा जो मैं सोचता हूँ, और अगर मैं कर भी लूँगा, लाइक पाथवे क्या है, कोई अगर कुछ प्रोजेक्ट हो, ये पता नहीं कोई है कि नहीं, कि प्रोजेक्ट हो या फिर कुछ टास्क दे तो जिससे मेरा स्टेप बाय स्टेप हो, लेकिन क्या है कि अगर तुम खुद को ही करना है तो फिर ऐसा लगता है, डाउट आने लगता है कि करना है, स्टेप करूँगा भी, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं नहीं ये बहाना दे रहा हूँ, नहीं, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर मतलब गोल क्या है मेरा, इमेजिनेशन से बनाना है कोई चीज़ या फिर सिर्फ देख के बनाना, सीख सकूँ ये ऐसा सीखना है, तो उसमें कंफ्यूज हूँ मैं। और और कुछ टॉपिक अगर कहूँ तो, क्योंकि मैं वही बेटर फील कर रहा हूँ, मैं बुलशिट चीज़ों पे भी ध्यान नहीं देता हूँ, जैसे यूट्यूब पे भी मैं मोर फोकस करता हूँ कि बुलशिट चीज़ पे ना ध्यान दूँ, जिसकी वजह से मिस्टर बीस्ट के वीडियोस हो गए या फिर किसी भी और क्रिएटर के वीडियोस हो गए, वो एंटरटेनमेंट है, मैं वो बेकार नहीं बोल रहा हूँ। मिस्टर बीस्ट जो काम करते हैं अपने वो वेलफेयर वाली चैनल पे, बहुत बढ़िया, आई फुल्ली सपोर्ट एंड आई ऑल्सो वॉन्ट वॉच। हाँ, इससे याद आया, वो तो देख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि वो उसमें नहीं काउंट होता है कि हाँ एंटरटेनमेंट, ये कि हाँ रियल में देख रहे हो कि हाँ क्या प्रॉब्लम्स है, और कैसे मिस्टर बीस्ट की टीम सॉल्व कर रही हैं। हाँ, तो वो अच्छा, अभी बोलते बोलते मेरे को ध्यान आया कि हाँ उनका तो वो भी है, तो वो देख सकता हूँ ना मैं, भले ही अगर उनका मेन वाले चैनल पे जो वो डालते हैं वो अगर नहीं देखना है तो वो तो देख सकता हूँ। तो वैसे टाइप जो है, भले इंटरटेनमेंट है तो क्या हुआ, है तो मतलब ऐसा फील कि हाँ यू आर वेस्टिंग, इट्स नॉट ऑफ योर वर्क। सो मैं मोर लाइक इन, जैसे एक चैनल है, अब क्योंकि नाम चेंज होता रहता है और मैं बोलना नहीं चाहता, फॉरेन अफेयर्स के रिलेटेड मैं उसी का देखता हूँ। मेरे करीबी मतलब मेरे भाई को पता है किसका देखता हूँ, मुझे किसी और को नहीं पता होगा, लेकिन मेरे भाई को पता है कि फॉरेन अफेयर्स की पूरी दुनियादारी में क्या हो रहा है क्या नहीं, वही एक पर्सन का मैं देखता रहता हूँ। उसका नाम स्टार्ट होता है पी से और एंड होता है एन से, आई गेस, जैसे वरुण धवन है ना, तो वैसा ही कुछ नाम, स्टार्टिंग का नहीं एंडिंग वाला। तो उनका देखता हूँ। तो क्या है कि वो एक मीनिंगफुल कि हाँ दुनिया के बारे में जानकारी मिल रही है मुझे, ये सब वो सब, तो वो हो गया, उससे वो मिलती है मुझे दुनिया के बारे में जानकारी। फिर इंग्लिश के, जैसे कि अब देखा जाए तो अब ड्राइंग का थोड़ी ना मैं खाना खाते टाइम देख सकता हूँ, कुछ देखना है तो फिर जो इंग्लिश मेकर्स होते हैं, इंग्लिश टीचर्स नहीं कहेंगे, व्लॉगर्स, पता नहीं व्लॉगर कहूँ कि उनको, क्रिएटर, हाँ क्रिएटर जो है ना, वो कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश आई गेस उसे कहते हैं, नाम भूल गया मैं, बताऊँ इंग्लिश सीख रहा हूँ नाम भूल गया मैं, जिसमें विजुअली हम देख भी रहे होते हैं चीज़ों को, और जब हम बोलते हैं कि हाँ ये है वो है तो हम विजुअली के साथ साथ देख भी रहे होते हैं, तो उससे दिमाग में ज़्यादा वो होता है कि हाँ अच्छा ये है, अच्छा वो है, ऐसे कहा जाता है, ऐसे बोला जाता है, इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से होता है, प्रैक्टिकली इफेक्ट कह सकते हो, ज़्यादा अच्छे से होता है, तो वो देखता हूँ जनरली। फिर कुछ थोड़े बड़े आए, पता नहीं, मैं वैसे याद नहीं आ रहा कि मैं और उनको छोड़ के आगे देखता क्या हो। फिर कोई भी साइंस वाइंस के रिलेटेड की चीज़ हो गई, कोई भी इंफॉर्मेशन की चीज़ हो गई, तो वैसे ही। फिर अगर मैं अपने इंस्टाग्राम की बात करूँ तो जो है नया वाला बनाया हूँ इंस्टाग्राम अकाउंट, तो उसके अंदर मैं रियली ही देखता हूँ, जाहिर सी बात है उसमें भी सिर्फ काम के, जैसे कि ड्राइंग्स के आते हैं, कोडिंग के आते होंगे, इतना मतलब मैं उसमें जाता भी नहीं, तो मुझे याद भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं, तो मैंने उसे देखो छोड़ दिया हूँ वो सब, काफ़ी टाइम हो गया। ऐसा 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 लग नहीं रहा खुल के बोल रहा हूँ मैं, ब्रेन, आई एम जस्ट गिविंग द slightest info that these are bullshit things, and these are fully fucked up things. Oh, forgot. You don't need to think about it. As you said that once
इज नॉट योर बिजनेस एंड डू नॉट स्पीक इट। हाँ, ऐसा देखा जाए तो मेरे जो है इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, ये सब आते हैं। मैंने शायद लिख के भी रखे होंगे, लिख के रख देना चाहिए था, जो मैंने छोटे छोटे जो है करके रखे होंगे। शिट, लिख के रखा था। अगले वाले वीडियो में ट्राई करूँगा कि अभी ना मेरे को टॉपिक सर्च मारने पड़ेंगे, मतलब जो दिमाग में आए होंगे उनको लिखना पड़ेगा अभी, और फिर उन्हीं चीज़ों के बारे में जनरल डिस्कशन करना होगा। ठीक है। क्योंकि वरना वैसे तो, क्योंकि अगर मैं देखा जाए जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बहुत इमोशनली बहुत अनस्टेबल था। नहीं, दिमाग as you understand, because now I haven't talking about a really practically good thing to you guys. Like I'm not explaining anything about like, हाँ, इस एक्सप्लेनिंग से याद आया, मैं वेबसाइट बनाने का सोचा था। ये ब्रेन इट्स लिटरली गुड थिंग। इट्स लाइक आई एम टेलिंग पीपल दैट what I did, what I researched, and by doing all of what I have seen, what I have faces. So it's not a bad thing. It's like a work thing. तो काम का हिस्सा है। तो मैं सोचा था कि कोडिंग भले मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा था, एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि कोडिंग में नहीं कर रहा, जैसे कि HTML ही देख लो। मैंने अब तक कुछ सीखा नहीं है इतना। HTML का ही मतलब बहुत छोटा सा, और वो भी प्रैक्टिकल नहीं कर रहा तो ध्यान भी नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं, हाँ वही, कि जो डिले कर रहा हूँ मैं, कि कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, कोडिंग पे इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ मैं कि जो कोड कर रहा हूँ, अब तुम जब रन करते हो तो तुम्हारे लोकल वेब ब्राउज़र पे वो रन होके चल जाता, दिख जाता है तुमको। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि लोकली चल जा रहा है और तो कोई मोटिवेशन नहीं है कि हाँ लोकली बस चल जा रहा है और दैट्स इट। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे वो करना है, क्रिएटिविटी या फिर कहो इंटेंशन दिखानी है उस चीज़ को करने में, फोकस करना है कि हाँ ये मुझे करना है, ये वो, अरे मतलब कैसे बोलूँ, कोडिंग करना का नॉलेज अगर मैं लेना चाहता हूँ, जैसे मैं इतना बिजी, जैसे कि ये थंबनेल जो बना उसके लिए मैं टाइम निकाल रहा हूँ, ड्राइंग कर रहा हूँ तो उसके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ तो उसके लिए भी टाइम निकल रहा है। ठीक है। और भी कुछ स्टफ़ हो गया, जैसे कि फायरफॉक्स का मैंने कुछ दिन पहले, क्योंकि देखा था कि क्या मेरे कंप्यूटर में जो है मेरे पास, उसके अंदर में क्या मैं कर सकता हूँ जिससे जो मेरे मोबाइल डेटा के थ्रू मैं जो देता हूँ इसके अंदर में इंटरनेट, तो कंजम्पशन कम हो जाए। तो उसका मैंने देखा। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ दिन में मैं कुछ अच्छी चीज़ कर रहा हूँ, कुछ ऐसा ऐसा बैठ के एज सच को टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। सर्च मारता हूँ ChatGPT से या ग्रॉक से, गूगल की जेमिनी जो है वो जो नॉर्मली आता है, ओवरव्यू जिसे हम कहते हैं, उससे मतलब मैं सिर्फ जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। ठीक है। मतलब बाकी जैसे बता रहा हूँ कि बाकियों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ, जैसे वही ड्राइंग वाइंग, लेकिन इसके लिए कोडिंग में हेलो वर्ल्ड तक नहीं लिखा। वो पहले मैं ट्राई किया था लेकिन अच्छे से, कि हाँ अब मुझे ये एलिमेंट यहाँ ऐड करना है, सेंटर में रखना है, अभी मुझे कुछ इमेज टाइप जो चीज़ है उसको मुझे पूरा इतने भर में प्लेस करना है वेब पेज पे, और फिर यहाँ पर मुझे आइकन ऐड करना है, मुझे यहाँ पे हाइपर लिंक ऐड करना है कि इस पर क्लिक करूँगा तो ये सब छोटे छोटी चीज़ें हैं कि जिसे तुम ट्राई करोगे, जानोगे, नॉलेज लोगे, गेन करोगे नॉलेज, और फिर ऐसे ऐसे करते करते ही तो तुम एक बेटर चीज़ बना पाओगे, सीख भी लोगे, और भी एडवांसमेंट करते रहोगे, सीखने में लर्न करते रहोगे। ठीक है। HTML सीखोगे, फिर ये
जावा, पाइथन, न जाने सी, ऐसे पता नहीं क्या 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 क्या। तो स्टेप बाय स्टेप करोगे तभी तो करूँ मैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ कि ये लोकली रन होता है ना, तो लोकली रन के हो उसके बजाय मैं ऑनलाइन कर देता हूँ कि एक वेबसाइट हो जाए। जैसे google.com कैसे जाते हैं इंटरनेट पे सर्च मारते हैं और आ जाता है, तो वैसे ही अगर मैं ऐसा सिस्टम बना पाऊँ कि जिसमें मैं टाइप कर रहा हूँ मेरा डोमेन नेम और फिर उसको क्लिक करके मेरा वेब पेज खुल जा रहा है, तो ऐसा अगर ऐसा सिस्टम बना पाओ तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी। हाँ हाँ, कोई भी भाई मेरे वेब पेज पे आ सकता है, देख सकता है, ठीक है। तो मुझे कुछ बढ़िया बनाना है, भले ही मैं अपने डेली की चीज़ ही लिखूँ, लेकिन कम से कम कर तो पाऊँ, है ना। अब एक टेस्ट, बस इतना कि हाँ, ऐसा एक और आइडिया था कि अगर मैं ऐसा कर पाता हूँ तो जनरल टाइप बना दूंगा, ऑनलाइन जनरल टाइप रहेगा, और क्योंकि वैसे भी सिर्फ टेक्स्ट रहेगा, केबी में रहेगा, तो इतना ऐसा तो कोई डेटा भी कंजम्पशन नहीं होगा। और जब अनलिमिटेड का टाइम रहे तब तो फिर चाहे कितना भी सर्चेस हो क्या हो, मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने पता किया, चैट जीपीटी से बहुत कुछ पूछा मैंने, बहुत कुछ समझ में आया। तो उसने बोला कि डोमेन नेम लेना पड़ता है, डोमेन नेम 1 साल के अंदर में मिलता है, और कौन इशू करता है। कुछ कुछ वेबसाइट्स हैं, कह सकते हो वेबसाइट मतलब कंपनी कह सकते हैं, वो इशू करते हैं, ठीक है, 1 साल के लिए। तो हम किसी से खरीद भी सकते हो, लेकिन वो सेलिंग प्राइस है कि उस व्यक्ति ने उसके बदले में मतलब तुमने उस उतना प्राइस उस चीज़ के बदले में ली, लेकिन एक्चुअली 1 साल ख़त्म होने के बाद में जो कंपनी डिमांड करेगी, जो वेबसाइट डिमांड करेगी, उतना तुमको देना पड़ेगा ही उस डोमेन नेम को अपने पास एक्वायर करने के लिए, रखने के लिए, है ना। वो आगे भारी भारी हो रही है, ऐसे में भारी भारी हो रही है, और फिर मैं बात कर रहा हूँ आराम से लेट के, तो वो देखूंगा जो मैंने डाउनलोड किया। शर्माने क्या बात है, वो कुछ ILL करके है, या फिर LL जैसी दो चीज़ दिखता है, फिर M से कुछ करके है। कोरियन है। स्क्विड गेम देखे हो? स्क्विड गेम का जो मेन कैरेक्टर है, उस मेन कैरेक्टर ने एक मूवी बन की है, वो एक कोरियन मूवी करी है। तो उसमें उस मूवी का नाम है कुछ तो LL करके है, IL है, क्योंकि L और बड़ा L छोटा L कुछ तो सेम ही दिखते हैं, आई जैसे ही करके, या फिर LL करके, फिर M से कुछ नाम है, मुझे याद नहीं। तो वो देखना है मुझे, तो देखो कि नहीं उसकी बात बता इसलिए दिया कि शर्माने की बात तो है ही नहीं कुछ, और शर्माना है भी नहीं मुझे, और एक मेमोरी में भी आ जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति ने देखा है ऐसा वैसा, ठीक है। मैंने सर्च मारा डोमेन नेम, फिर मैं देखा कि भाई प्राइजेस बहुत हाई है, कि हाँ .com इन पता नहीं क्या 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 क्या। मैंने सोचा कि जैसे .com है, IN है, .in है, तो क्या मैं अपना बना सकता हूँ? हाँ, टेक्निकली हम बना सकते हैं, लेकिन वो एज ए इंडिविजुअल के बस में नहीं है। एक कंपनी, एक बड़ी कंपनी कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं ये वो, फिर पैसे, एनुअल फीस भी बहुत बड़ी रहती है, ये सब। तो मैंने इतना डीप नहीं किया, बस पता चला कि हाँ कर सकते हो, लेकिन कंपनी, इंडिविजुअल नहीं करता है ऐसा कोई। जैसे गूगल ने किया है, ये पता है, ठीक है। उसके बाद अ, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद लंबी हो रही है भाई साहब। उसके बाद मुझे कुछ भी ध्यान में नहीं आ रहा अभी, नींद भी आ रही है काफ़ी। अच्छी बात यह है कि मैं ये अपने लिए बना रहा हूँ। तो जो स्टार्टिंग में बात किया था मैं, चलो इसी वीडियो में
पता है कि हाँ कंप्लीट नहीं किया मैंने कोडिंग वाले इसकी। इन दी एंड पता चला, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, इन दी एंड मुझे ये पता चला कि मैं नहीं कर सकता। वो मेन रीज़न है वो ना कर पाने का, क्योंकि डोमेन नेम में नहीं ले सकता, क्योंकि वो बहुत प्राइजेस हाई मेरे सिचुएशन है, फाइनेंशियल कंडीशन, उस हिसाब से मैं अफोर्ड नहीं कर सकता उतना एक्सपेंसिव चीज़ को लेने में, वो भी एज इट इज़। वर्क के लिए नहीं, और वर्क के लिए भी रहे तो भाई मैं क्या ही वर्क, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तो इंडियन में अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर वो प्लान कैंसिल हो गया, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मतलब वही सब चीज़ से जाना कि क्या मैं फ़ोन पे रन कर सकता हूँ, फ़ोन पे बोल कंप्यूटर पे रन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, क्या लोकली करना होगा। एक सर्वर होता है, एक होस्ट सर्वर होता है, ठीक है, तुम कंप्यूटर के थ्रू रन कर सकते हो। और जब अ, कोई सर्च करता है वो डोमेन नेम से, जो भी चीज़ खुलती है तो वो हमारे नेट का यूज़ होके उसको शो होती है, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि तुम अपने कंप्यूटर से होस्ट कर रहे हो, तो वो सिंपल सी बात है, तुम्हारे फ़ोन में जो डेटा है उसको उसके फ़ोन में तक जैसा भी है वैसा पहुंचने के लिए भी तो डेटा लगेगा। तो वो डेटा कैसे, मतलब यहाँ से उधर मेन जाएगा ना, तो वहाँ यहाँ से वहाँ जाने के लिए भी तो डेटा की ज़रूरत है, तो यहाँ से वहाँ तुम्हारा फ़ोन ही भेजेगा। और बाकी उधर पे जाने के बाद में क्या, मतलब इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अब उसको भी उतना ही डेटा लगेगा जितना मेरे इसमें प्रेजेंट है, मेरे को भी उतना ही डेटा लगेगा जितना उसको, तो सेम है, जितना एक्सेस करना चाहे वो कर सकता है। तो वो और ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन मैंने पता किया, बट इंडियन की नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि अभी आप कैसे करूँ, मतलब वो एक रीजनिंग कैसे, एक थोड़ा मतलब एक पंच से एक स्टार्ट चाहिए, मैं करूँगा। या फिर कह सकते हो वो इन्हीं सब चीज़ों को करने में टाइम इतना निकल जाता है कि एज सच फ्री टाइम में ये करने में मेरा फोकस नहीं जा रहा था। हाँ देखो, अभी ज़्यादा एक हफ्ता भी नहीं हुआ ढंग से आई गेस, तो भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने किया है, सीखा है, और आगे भी समय है तो करूँगा। तो इससे एक चीज़ याद आया इसके साथ कि जो मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट अर्जेंट है वो ये है कि मेरे को मैथ्स का बेसिक सीखना है अच्छे से, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, मतलब मेंटल मैथ्स मेरे को अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा, वैसे तो मैथ्स की मेरे को ज़्यादा, कॉमर्स स्टूडेंट हूँ तो मैथ्स का ही चाहिए मेरे को। दूसरा, जो भी नंबर्स होते हैं उनको मैं बोल पाऊँ। इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है, और इंग्लिश के लिए तो कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्या कहता है, ठीक है भाई लोग, बाय 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 बाय। अगली बार किसी अच्छे से टॉपिक के ऊपर लिखूंगा, और फिर उस लिखने के बाद में उस चीज़ पे बात करेंगे। जितने भी लिखाऊंगा मैंने, भले ही छोटा ही सही, लेकिन बात करेंगे अच्छे से, क्योंकि वो मीनिंगफुल रहेगा, ठीक है। ये अपन बुलशिट जैसा बात कर रहे हैं, तो अभी क्योंकि जब इमोशंस एग्जिस्ट करते थे एट अ वेरी हाई लेवल पे, तो अंडरस्टैंडेबल था, क्योंकि आप इमोशन ज़्यादा ही एक्सप्रेस कर रहे थे। लेकिन अभी इमोशन इतना नहीं है, तो कोई मतलब नहीं इतना एक्सप्रेस करने का, क्योंकि वहाँ पे बुलशिट ही फील होता है। और जो इतना 24 मिनट हो गए हैं, तो ये मुझे बुलशिट की तरफ ये भी ट्रिगर कर रही है कि तुमने 24 मिनट से अपना टाइम वेस्ट किया है। यू डिडंट हैड went teach something or taught something important, necessary thing. You just wasted. So that makes me feel like, yeah, I have to do something. Chalo, bye for you.